ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने के प्रयास को केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया है। रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह 7वें आसमान पर है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब वो इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। ईरान के IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज्यादा सावधान पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैसला उसके पतन को और भी तेज करेगा। यही नहीं, IRGC चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड की तैनाती का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को थाड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो फेल साबित होगा। सलामी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ताकत के साथ बदला लेंगे। IRGC के कमांडर इन चीफ ने कहा कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है तो क्या वो हमारे ऑपरेशन बैत अल मुकद्दर के पैमाने से बच सकते हैं। सलामी ने 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किए गए ईरानी आक्रमण का भी जिक्र किया। दरअसल ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और IRGC कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने की कसम खाई है, जिसके चलते एक और ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा कर संघर्ष को बढ़ने से रोकने की चर्चा की। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।